नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया कंपनी के बारे में। ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पुराना एक बार वीडियो बना के दिया था। उसके बाद सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत जो पुराना मेरे साथ जुड़े हुए हैं जितने सारे दोस्त, उसको शायद इस वीडियो ज़रूर उन्होंने देखा होगा। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी में फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। मगर इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करूँगा, तो उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। जो है इस कंपनी देखा जाए एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी में क्या होते हैं, ज़्यादातर आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। कभी भी आपको 20% 30% तक गिरावट हमेशा 1 मंथ नहीं 10 दिन 5 दिनों में ही आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। 1 दिन में भी आपको इस तरीके से गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर इस टाइप वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आप जा सकते हैं। सबसे पहले बता दूँ कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर बात करने से पहले मैं यही कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में ज़रूर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। तो फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? लोन लोग दूसरों को प्रोवाइड करना और उस लोन से जो इंटरेस्ट जो कमाते हैं उसी से उसका अर्निंग होते हैं। तो फाइनेंस सेक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक एक स्मॉल कैप टाइप, एक लार्ज कैप टाइप। तो स्मॉल कैप मतलब स्मॉल टाइप या लार्ज कैप। लार्ज टाइप मतलब जो लार्ज कैप कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। लार्ज कैप मतलब जो कंपनी दिग्गज बड़ा कंपनी को ही लोन देता है। ज़्यादातर उसका जो लोन है वो बड़ा-बड़ा कंपनी को लोन देते हैं और जो कंपनी छोटा-मोटा लोन देती है, ग्रामीण लोन देते हैं, मतलब ग्रामीण विकास के लिए लोन देते हैं, उसको स्मॉल टाइप फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं। देखिए इस टाइप सेक्टर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होते हैं, मगर इस टाइप सेक्टर के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होते हैं। प्रेशर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लोन बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बैड डेट किया जाते हैं, मगर स्मॉल टाइप फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत प्रेशर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादातर छोटा-मोटा बिज़नेस करने के लिए नया जो स्टार्टअप होते हैं, वो बिज़नेस करने के लिए लोन लार्ज कैप से तो वो नहीं ले पाएँगे, उसको स्मॉल टाइप सेक्टर से ही लोन लेना पड़ेगा। मान के चलिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो आप घर खरीदने के लिए आपको अ, हाउस लोन की ज़रूरत होगा, तो आप हाउस लोन आपको देंगे तभी देंगे आपका क्राइटेरिया फिल अप करने से बाद। तो आप छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, छोटा-मोटा जॉब करते हैं, तो फिर भी आपको लोन मिल जाता है, वो भी इस स्मॉल टाइप बैंक से मतलब स्मॉल टाइप फाइनेंस सेक्टर से। मगर आपको बड़ा फ्लैट बनाना है मतलब एक कॉर्पोरेट फ्लैट बनाना है, उसके लिए आपको बड़ा लोन चाहिए, तो आपको लार्ज कैप के पास जाना पड़ेगा और वो आपको लोन नहीं ना भी दे सकते हैं। तो इसलिए उसको लोन का लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम रहते हैं, मगर यहाँ पे लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस अगर कोई भी कंपनी में दिखे तो वहाँ पे आपको रिस्की गेम खेलना होगा। तो देखिए आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं कि नहीं भी रखे हैं वो तो बात की बात है। मगर एक बात मैं पहले आपको बता दूँ, इस कंपनी बहुत रिस्की गेम आपको खेलना होगा, इस कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो चलो पूरा डिटेल्स एक बार एक देख लेते हैं कंपनी क्या बिज़नेस करते हैं और इसका कौन-सा वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसके लिए इस कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बन चुके हैं। तो पहले मैं कंपनी का नाम आपको दिखा दूँ। तो कंपनी का नाम जो है वो आभास फाइनेंस यहाँ पे देखिए फाइनेंस सर्विसेज जो है वो आभास फाइनेंस सर्विसेज है। तो एक्चुअली आभास फाइन सर्विस क्या करते हैं? लोन देते हैं। कौन सा लोन? जितने सारे मतलब ग्रामीण लोन होते हैं, जितने सारे शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जितने सारे मीडियम टर्म लोन होते हैं, उसी तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी के पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी अभी फिलहाल के लिए आया, क्या आया? कंपनी का जो जो बजट पेश हुआ 2022 का, उस बजट में ज़्यादातर आवास विकास के लिए ही, फाइनेंस के लिए ही फोकस रखा गया है और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने वाला है। तो इसी का फ़ायदा इस कंपनी को मिला। इस कंपनी को मिला आभास फाइनेंशियल लिमिटेड को मिला। तो देखिए पहले वो न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे न्यूज़ जो बताया जा रहा है, आप यहाँ पे देखिए हाउसिंग फॉर ऑल प्लान कॉम यहाँ पे देखिए यस जो सीमेंट है,
जो हाउसिंग जो प्लान है एक्चुअली उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, 48,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाला है। कौन? गवर्नमेंट, क्योंकि 80 लाख यूनिट्स बनाने हैं। तो 80 लाख यूनिट बनाने के लिए 48,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसलिए कंपनी को तो मौका मिलेगा ही। और कंपनी का किस तरीके से मौका मिलेगा आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यह चीज यहाँ पे बताया जा रहा है वो है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए बजट में क्या बताया गया, 48,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे कंप्लेंट्स के लिए, वो भी 80 लाख हाउसेस अंडर द पीएम आवास योजना। इसका फायदा किसको मिलेगा? आवास योजना जितने सारे छोटा मोटा हाउसिंग के लिए लोन देते हैं, जितने सारे घर बनाने के लोन देते हैं, तो उसी कंपनी को फायदा मिलेगा। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी खुद यहाँ पे बताए हैं कि आवास योजना के लिए यहाँ पे करीबन 48,000 करोड़ तक निवेश करने वाले हैं। तो इसी का फायदा इस कंपनी को जरूर होगा, क्योंकि इस कंपनी भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, उसी फाइनेंस के ऊपर ही काम करते हैं। तो मुझे लगता है इस टाइप कंपनी के ऊपर अगर एक इस टाइम न्यूज आते रहेंगे तो कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी छोटा मोटा कंपनी है, पहले आपको बता दूं 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठे हुए हैं। तो कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी 3,000 के ऊपर है और कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया, मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 9.98%, रिटर्न ऑफ इक्विटी 12%, मतलब कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। कंपनी का पीए रेशियो देखिए बहुत बहुत हाई लेवल में है, 77%। और इसका बुक वैल्यू देखिए 326, और बुक वैल्यू के बहुत ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। मगर मुझे लगता है कंपनी फिर से कभी ना कभी तो डाउन होगा ही। प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? 39% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं रखा है। ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा है, 48-41% तक। कंपनी के हाथ में कुछ कैसा नहीं है, नेगेटिव कैश है, मतलब कंपनी कर्जा लेकर बैठे हुए है। तो कंपनी का कर्जा कितना है देख लीजिए, 6,900 करोड़, करीबन 2.70% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कंपनी के एनुअल इनकम जो है वो 290 है। तो इसका डेप्थ इसका इक्विटी से बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर बिग नेगेटिविटी जरूर दूंगा यहाँ पे। और साथ ही साथ कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर के मास्टर कौन है? एचडीएफसी। एचडीएफसी मतलब हाउस, मतलब एचडीएफसी जो बैंक, तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है एचडीएफसी का, वो तो तगड़ा है और जबरदस्त है, और साथ ही साथ लार्ज कैप कंपनी भी है। उसके बाद जिसका नाम आते हैं वो आवास फाइनेंस। तो आवास फाइनेंस के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फाइनेंस सेक्टर है, वो भी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का देखिए रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने इस क्वार्टर में किस तरीके से रिजल्ट किया वो भी देख लीजिए। करीबन 89 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर में था 92, फर्स्ट क्वार्टर में था 60, और पिछले सालों का लास्ट क्वार्टर में था 88, पिछले सालों का थर्ड क्वार्टर में था 86। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने का जो रिजल्ट है वो एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है, अभी तक उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। साल भर की बात करूं तो साल भर में भी देख सकते हैं, पहले तो कंपनी लॉस किया था, उसके बाद 2 करोड़, 33 करोड़, 57 करोड़, 93 करोड़, 176 करोड़, 249 करोड़, 290 करोड़, और अभी फिलहाल के लिए 329 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली पॉजिटिव में जा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी हो रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी 3 साल में 56-7% तक रिटर्न दे चुके हैं, एक साल में 64% तक रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब कंपनी रिटर्न भी आपको तगड़ा दे चुके हैं। तो हर 2 साल में कंपनी आपका फंड डबल कर रहा है। तो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करूं तो कॉर्पोरेट एक्शन में आप देख सकते हैं कंपनी अभी तक एक बार भी बोनस नहीं दिया, क्योंकि बोनस देना भी चाहिए था, क्योंकि कंपनी का जिस तरीके से रिजल्ट हुआ उसके हिसाब से बोनस देना चाहिए था। कंपनी के प्रोमोटर के पास कितना है? 39%। एफआईएस के पास कितना है? 40%। पहले कितना था? 13% था, क्योंकि इस एफआईएस को पता चल गया कि इस क्वार्टर में माल उठाना चाहिए। देखिए दिसंबर क्वार्टर में ही माल उन्होंने उठाया है, क्योंकि देखिए 39.32 2 पॉइंट होल्डिंग था, अभी 40% तक होल्डिंग पहुंच चुके हैं। क्योंकि
गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से इस कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए एफआईएस ने पहले से ही माल उठा के रखा। डीएस ने देखिए 9.99% होल्ड करके रखा और पब्लिक देखिए 10% होल्डिंग यहाँ पे खुद के पास रखे हैं। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के हर पैरामीटर पॉजिटिव है, मगर एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, बहुत रिस्की गेम आपको इसके ऊपर खेलना होगा। अगर आप थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, पहले एनालिसिस करिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।